एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमएमसी की राउंड 1 काउंसलिंग फॉर नीट यूजी 2024 अभी भी जारी है और इस काउंसलिंग के अंदर बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूं हमारे टॉप 20 एम्स के कट ऑफ मार्क्स एज वेल एज कट ऑफ रैंक्स. दीज आर ऑल दी क्लोजिंग मार्क्स एंड दी क्लोजिंग रैंक्स. बेटा ये जानना दो कारणवश इंपॉर्टेंट हो जाता है. पहला तो जो बेटा जो नीट 2024 के एस्पिरेंट्स हैं वो जो हमारे राउंड 1 में एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि राउंड 2 या राउंड 3 के अंदर जो है उनको एडमिशन मिल पाए. और दूसरा जो नीट 2025 के एस्पिरेंट्स है वो ये जानना चाहते हैं कि भाई उनको कितना सेफ स्कोर रखना पड़ेगा इफ दे वांट टू गेट एडमिटेड टू एम्स नेक्स्ट ईयर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई सोनाली मलिक वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हम सबका ड्रीम. बेटा जी हम सबका ड्रीम होता है एम्स दिल्ली. सो इफ़ आई टॉक अबाउट एम्स दिल्ली तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी वाइज अगर हम डिस्कस करें बेटा तो जनरल कैटेगरी की जो हमारी आउट ऑफ 720 जो मार्क्स की कट ऑफ गई है वो 715 है और ऑल इंडिया रैंक वो है 47. माने 47 ऑल इंडिया रैंक तक ही बच्चे जो हैं वो एम्स में एडमिटेड हुए हैं इन जनरल कैटेगरी. इसके बाद अगर हम बात करें EWS विच इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो बेटा उसके आउट ऑफ 720 मार्क्स गए हैं 710 और EWS के अंदर जो हमारी जो क्लोजिंग रैंक थी बेटा वो थी हमारी 214. OBC कैटेगरी के अंदर बेटा मार्क्स वो 710, रैंक वॉज 186. SC के अंदर मार्क्स वर 105 एंड रैंक वॉज 647. वहीं अगर मैं ST की बात करूं बेटा ST कैटेगरी देन द मार्क्स वर आउट ऑफ 720 700 और अगर मैं रैंक की बात करूं तो इट इज़ 1150. आई मीन कौन ही सोच सकता है कि SC ST कैटेगरीज जिनमें हमारा हर साल जो है 700 से कम कट ऑफ जाता था वहां पर 705 और 700 एडमिशन लाने के बाद ही हमें एम्स मिला है. तो मुझे लगता है कि जो ये कैटेगरी में हम लोग जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं वो अब तो कुछ मायने रहा ही नहीं है. राइट, चलिए इसके बाद बात करेंगे बेटा नेक्स्ट एम्स की जो है हमारा एम्स जोधपुर. राइट, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी मार्क्स जो हैं वो 710 हैं और रैंक जो है वो है बेटा 374. वहीं अगर मैं बात करूं बेटा जी EWS देन मार्क्स आर 105 एंड रैंक इज 805. वहीं अगर हम बात करें OBC मार्क्स आर 705 एंड रैंक इज 695. वहीं SC ST की कैटेगरीज की बात करें बेटा तो मार्क्स जो है वो हमारे 685 और 674 हैं. राइट, और रैंक जो है बेटा एक है 4912 और हमारी ST कैटेगरी के अंदर है बेटा 10281. फाइन, ओके. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही हैं फॉर हमारा राउंड 1 तो क्या इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि मैम राउंड 2 या राउंड 3 के लिए वेट करें. तो उसका जवाब मैं आपको एंड में दूंगी, उसके लिए वीडियो को देखो. ठीक है, चलो अब बेटा अब हम क्या करते हैं हम हर एक एम्स में ना जनरल कैटेगरी की डिस्कशन कर लेते हैं. बाकी कैटेगरीज आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिख रही हैं. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्स भोपाल. बेटा तो एम्स भोपाल के अंदर अगर आप देखें तो आपके जो जनरल कैटेगरी के अंदर आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं वो 105 हैं और रैंक जो है वो बेटा 510 है. क्लियर है. नेक्स्ट आता है आपका एम्स भुवनेश्वर. तो बेटा एम्स भुवनेश्वर में जो हमारे मार्क्स हैं वो हैं क्लोजिंग मार्क्स बेटा 705 and the rank is 594. Rest all categories are written, you can see. इसके बाद बेटा जी अगर हम बात करें एम्स ऋषिकेश की तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो है 705 और जो रैंक है बेटा वो है 731. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट एम्स नागपुर बच्चा, एम्स नागपुर में जो हमारे लास्ट मार्क्स हैं जिन पर एडमिशन हुआ है वो है 702 और रैंक जो है वो है बेटा आपकी 946. राइट, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा जी आपके एम्स रायपुर की तो यहाँ पर फॉर जनरल कैटेगरी मार्क्स आर 700 एंड द रैंक इज 1174. Now next is AIM Patna. Beta here the marks are 700 and the rank is 1297. After that अगर हम बात करें next है एम्स भटिंडा. बेटा यहाँ पर मार्क्स है 700 और रैंक है 1589. Next if I talk about एम्स मंगलागिरी, ओके मंगालागिरी
right? It's even difficult to pronounce, okay? It's Mangalagiri. So here the marks are, which out of 720 has to be there, वो हैं आपके 696 and the rank is 1836. Talking about next बेटा एम्स राजकोट, तो यहाँ पर जो हमारे मार्क्स हैं वो है हमारे 696 and the rank is 1854. नेक्स्ट है बेटा एम्स गोरखपुर, यहाँ पर हमारे जो मार्क्स हैं वो है 695 और जो रैंक है वो है 2066. नेक्स्ट बेटा है अपना एम्स कल्याणी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे आउट ऑफ 720 कट ऑफ मार्क्स तो वो है बेटा आपके 695 और जो रैंक है वो है 2149. नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा एम्स बीबी नगर, तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो हैं आपके 695 एंड द रैंक इज 2388. आफ्टर दैट बेटा नेक्स्ट है आपका एम्स बिलासपुर, यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो है 695 एंड द रैंक इज 2401. नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें हमारा आफ्टर जो है एम्स बिलासपुर, नेक्स्ट जो है वो है एम्स रायबरेली बेटा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्क्स की बेटा दैट इज 695 एंड द रैंक इज 2559. नेक्स्ट वी हैव इज एम्स दियोगर्ग, ओके, एम्स दियोगढ़, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा आपके मार्क्स की दे आर 691 एंड द रैंक इज 23106. नेक्स्ट इज बेटा एम्स गुवाहाटी, हियर द मार्क्स आर 690 एंड द रैंक इज somewhat high which is 3476. ओके राइट. नाउ नेक्स्ट बेटा हमारा है एम्स जम्मू, तो यहाँ पर हमारे जो मार्क्स हैं वो है 690 और जो रैंक है वो है 3787. लास्ट में है बेटा हमारा एम्स मदुरई, यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बात करें बेटा तो दे आर 686 एंड द रैंक इज 4531. राइट, तो यहाँ पर हमने हमारे टॉप 20 एम्स की जो है बेटा चर्चा कर ली है. अब इस चर्चा के बाद एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं बेटा. अब पहली चीज़ तो ये है कि भाई जो नीट 2025 वाले एस्पिरेंट हैं, अगर तो आप एम्स दिल्ली को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका जो एम्स है वो है ही एम्स दिल्ली, राइट, तो बेटा देखो उसके लिए तो आपको जो है साफ सीधी सी बात है कि भाई 715 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, इससे कम आप नहीं सोच सकते, राइट. लेकिन आपको चाहिए कि भाई मुझे कोई भी एम्स मिल जाए, नेक्स्ट ईयर में किसी भी एम्स में एडमिट हो जाऊं, तो बेटा फॉर एनी अदर, है ना, औरों के लिए भी, तो आप ये मान लीजिए कि आपको जो है मिनिमम 685 से कम नंबर तो लेने ही नहीं हैं. क्लियर है. ये मैंने किसके लिए बताया है बेटा, ये मैंने बताया है फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स. क्लियर है. अच्छा, अब इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे नीट 2024 के एस्पिरेंट्स भी होंगे बेटा, राइट, दे आर नीट 2024 एस्पिरेंट्स. तो मैम हम क्या करें, मैम हम क्या जीना छोड़ दें, है ना, राइट, तो हम क्या करें. तो देखो बेटा आप लोग पहले तो ये समझ लीजिए कि एम्स दिल्ली और जो टॉप के एम्स हैं, राइट, अगर मैं टॉप 5 एम्स की यहाँ पर बात करूँ, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर रखे हुए हैं. हमारा सबसे पहला जो है वो है एम्स दिल्ली, देन वी हैव एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, नागपुर. तो बेटा देखिए इन एम्स के अंदर तो जहाँ तक है इट्स वेरी डिफिकल्ट कि राउंड 1 के बाद कोई सीट बचे, राइट, लेकिन जो नीचे के एम्स हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जो राउंड 1 में एडमिशन तो वहाँ ले लेते हैं बट उससे सेटिस्फाई नहीं होते. फिर जब दूसरा राउंड में हमारी कट ऑफ आती है तो अगर उनको कोई पहले का एम्स मिल रहा होता है वहाँ एडमिशन ले लेते हैं. तो हाँ, नीचे के एम्स के अंदर जो है हमको थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी मिल सकती है, ये बात हम मान सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे नीचे के एम्स लेना प्रेफर ही नहीं करते हैं. क्लियर है, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बेटा, ठीक है. आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग द कट ऑफ्स, वेदर आप इस साल के एस्पिरेंट है, वेदर आप नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट है, वो क्लियर हो गए होंगे. टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलेंगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ. बाय बाय.